आपके पास आके प्रिपरेशंस में तो वो आपका सपोर्ट ले ही रहे हैं, बट अगर जब वो घर जाते हैं तो पेरेंट्स का क्या रोल है कि दे क्लियर द जेईई एग्ज़ाम? सो पेरेंट्स का सबसे फॉरमोस्ट जो रोल है वो मेक श्योर करना है कि बच्चा घर पे 5 से 6 घंटे सेल्फ स्टडी कर सके विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। आप उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट दें जहाँ पे वो 5 to 6 आवर्स पढ़े एंड विदाउट डिस्ट्रैक्शन ऑफ फ़ोन, म्यूज़िक, टीवी, ये सब नहीं होना चाहिए। इसके अलावा पेरेंट्स का जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है आफ्टर दिस इज़ अपनी एक्सपेक्टेशंस को बच्चे पे ना डालें। वो कंपेयर करने लग जाते हैं कि तेरे मार्क्स ऐसे आए हैं, टॉपर के मार्क्स ऐसे आ रहे हैं, या कोई उनके नेबर्स में या रिलेटिव्स में किसी ने अगर आईआईटी क्लियर किया है तो उसको एग्जांपल देने लग जाते हैं कि उसने तो करा है तो भी तैयारी करते नंबर नहीं आ रहे। अगर बच्चा 5 से 6 घंटे पढ़ रहा है तो वैसे भी वो उससे ऊपर कुछ नहीं कर सकता। आप उसको ये सब एक्सपेक्टेशंस बोल बोल के एक्सपेक्टेशंस डालोगे तो वो और बर्डन हो जाएगा और जितना कर रहा है उतना ही नहीं कर पाएगा। रैदर देन दैट आप उसको इंकरेज करो कि अपना जितना भी उसके मार्क्स आ रहे हैं उसमें थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट करे, ग्रेजुअली इंप्रूव करे। अगर चाहे उसके 100 में से 25 नंबर भी आ रहे हैं तो अगले टेस्ट में 100 में से 30 नंबर लाए। आप रैदर देन उसको आप ये बोलो कि अगली बार 100 में से 60-70 नंबर लेके आए। ऐसा होगा भी नहीं एंड आपके इन सब वर्ड्स से वो और डिमोटिवेट और हो जाएगा कि शायद मेरे में कुछ कमी है। तो आप उसको एक्सपेक्टेशंस अपनी लो रखें बच्चे से। ऑफ कोर्स पेरेंट्स को एक्सपेक्टेशन होती हैं पर आप वो अपनी एक्सपेक्टेशन उस पर ना डालें, उसको शो ना होने दें। आप उसको इंकरेज ही करें कि ठीक है तैयारी कर रहा है, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगा। एंड बस आई थिंक इसके अलावा अगर पेरेंट्स ये 2 चीज़ें इंश्योर कर लें कि बच्चा घर पे पढ़ रहा है एंड अपने एक्सपेक्टेशन उस पर ना इन्फोर्स करें, ये चीज़ें अगर 2 साल स्मूथली फॉलो हो जाती हैं तो आई थिंक अगर आईआईटी नहीं भी होता इट विल एटलीस्ट मेक श्योर कि एक अच्छे कॉलेज में पहुंच जाएगा। तो काफ़ी सारे बच्चों में ये तो होता है कि 10th तक का तो मैथ्स वो क्लियर कर लेते हैं, बट एज सुन एज दे सी मैथ्स का सिलेबस इन +1 एंड +2 दे फील अ बिट ऑफ, दे गेट अ बिट अफ्रेड। तो क्या कहना चाहोगे कि ये सिलेबस को लेके इज़ इट रियली टफ और इज़ इट जस्ट अ मिथ कि यार ये हमसे नहीं होगा? कि 10th क्लास का जो तरीका है जो पढ़ाई करने का, जो बहुत बुक बेस्ड होता है और नंबर्स ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड बहुत कम होते हैं एंड ओवर द पास्ट 10-15 ईयर्स 10th क्लास का लेवल धीरे धीरे नीचे आता जा रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट खुद चाहती है कि बच्चे ज़्यादा 10th तक बर्डन ना लें स्टडीज़ का। बट 11th-12th में जो जेईई का जो प्रिपरेशन का लेवल है वो पिछले 25-30 साल से अगर मैं कहूँ ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा बट वो ऑलमोस्ट सेम है। तो यहाँ पे 10th का लेवल तो डाउन आ गया है, तो इससे करके जो 11th को एक जंप लगता है 10th के बाद, वो जंप हर साल या हर 5-10 साल बाद वो बड़ा होता जा रहा है। तो बच्चे इस करके कई बार करंट टाइम्स में 11th में आके कई बार डर जाते हैं या स्टार्टिंग में बहुत पैनिक कर जाते हैं कि यार इतना मुश्किल कैसे हो गया, क्योंकि वो ट्रांजिशन अब स्मूथ नहीं रहा है। बट इसमें मैं यही कहूँगा कि ये इनिशियल 3-4 महीने का हिकअप होता है, क्योंकि 3-4 महीने में बच्चा कंडीशन हो जाता है। हम कोई भी नई चीज़ करते हैं, अगर हम सुबह उठ के रनिंग करने भी जाते हैं या जिम करने जाते हैं तो भी हमारी बॉडी 2-3 महीने ले लेती है उसी टाइम पे उठने में। तो ये बच्चे तो हैं भी अभी 15-16 साल के, तो उनको 2-3 महीने लग सकते हैं। तो बस वो 2-3 महीने थोड़ा पेशेंस रखना है, ज़्यादा अपने आप पे भी एक्सपेक्टेशन नहीं डाल लेनी कि यार मैं कर नहीं पा रहा या कर नहीं पा रही। आप 2-3 महीने का टाइम दो अपने आप को। जो टीचर्स जैसा आपको बता रहे हैं वो वैसा करो, आप उतना कोशिश करो पढ़ने की। मार्क्स को भी इतना इंपॉर्टेंस मत दो, फर्स्ट 2-3 मंथ्स इतना इंपॉर्टेंस भी नहीं है। आप सिर्फ चीज़ों में इंटरेस्ट बनाओ, पढ़ो, घर बैठ के जो नहीं समझ आ रहा पूछो एंड 2-3 महीने बाद वो प्रोसेस ईजी हो जाता है। बहुत सारे बच्चे 2-3 महीने में ही गिव अप कर जाते हैं स्टार्टिंग के एंड आफ्टर 3-4 मंथ्स ऑफ 11th बच्चा एक स्मूथ उसका हो जाता है प्रोसेस। ऐसा नहीं है, मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपको डे 1 से 6 आवर्स पढ़ना है। बाय द टाइम आप 3-4 मंथ्स इनटू द कोर्स हो आप अपने, उसके बाद आप 6 आवर्स तक आ जाओगे तो भी चलेगा। तो सर आपको क्या लगता है कि जेईई कौन क्लियर करेगा? जो ज़्यादा हार्ड वर्किंग होगा, कि स्मार्ट वर्क होगा, कि इंटेलिजेंट होगा, कि जिसकी मेमोरी पावर अच्छी होगी? देखो, सबसे पहली बात, हार्ड वर्क का तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आपने जो 3 चीज़ें बोली वो सब भी अगर हैं, पर अगर हार्ड वर्क ही नहीं करोगे तो रैंक आना बहुत ही मुश्किल है। मतलब हार्ड वर्क तो रिक्वायर्ड है ही, चाहे वो रैंक 1 हो ऑल इंडिया, चाहे वो रैंक 1000 हो या रैंक 10,000 हो। हर किसी ने सेल्फ स्टडी 6-7 आवर्स की स्टडी हर दिन करी है, तो हार्ड वर्क का तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी तो मैं हार्ड वर्क को ही दूंगा। उसके बाद एक बच्चे की बेसिक इंटेलिजेंस भी होती है। हर बच्चा एक तरीके का नहीं सोच सकता, हर बच्चा का एप्टीट्यूड साइंस की तरफ नहीं होता। अब हो सकता है हर बच्चे का एप्टीट्यूड हो भी साइंस की तरफ, बट वो एप्टीट्यूड भी अलग अलग हो सकता है, हर की ग्रेस्पिंग पावर भी अलग हो सकती है। तो सेकंड, इंटेलिजेंस तो मैटर रोल प्ले करता ही है। अब इंटेलिजेंस की वजह काफ़ी हो सकती हैं। कई बार इंटेलिजेंस बाय जीन्स के थ्रू ही होती हैं, कई बार इंटेलिजेंस आपके स्कूलिंग जो आपको 10th क्लास तक मिली वो क्रिएट हो जाती है। वहाँ पे आपको कैसे टीचर्स मिले, उन्होंने आपको कैसे तैयारी करवाई, उन्होंने आपसे
वो भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अपने पेरेंट्स में जो घर ने आप पे कैसे एनवायरनमेंट दिया, पेरेंट्स अगर आपके एकेडमिशियंस हैं तो वो भी काफ़ी हेल्प करता है कई बार। तो इंटेलिजेंस तो ऑफकोर्स रोल प्ले करता ही है। उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका मेमोरी, क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें याद करने वाली होती हैं। स्पेशली अगर केमिस्ट्री की बात करूँ, कुछ चीज़ें याद ही करनी है, बिना याद करे आप हर चीज़, इनफैक्ट कुछ फॉर्मूले हैं मैथ्स जिसमें आपको याद ही करने हैं, आप वहाँ जाकर डराइव नहीं कर सकते। फिर मेमोरी भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती ही है। अगर आपको फॉर्मूले ही भूल गए तो ऑफकोर्स वहाँ पे प्रूफ नहीं कर सकते, तो टाइम नहीं होगा। एंड फोर्थ चीज़ आपने बोली, द फोर्थ इज़ द स्मार्ट वर्क, क्योंकि सिंस ये जर्नी ओवर 2 ईयर्स है तो इसमें स्मार्ट वर्क वाला कॉम्पोनेंट थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है। ऐसा कोई पेपर हो जिसमें आपको 3-4 महीने प्रिपेयर करके आप दे सकते हो, जैसे आपका MBA के लिए कैट की कोचिंग होती है जो जिसमें बच्चे 3-4 महीने प्रिपेयर करके दे देता है, उसमें थोड़ा स्मार्ट वर्क वहाँ पे ज़्यादा होता है। यहाँ पे स्मार्ट वर्क है, ऑफकोर्स पेपर में आप थोड़ा ऑब्जेक्टिवली सोच पाए वो सब है, बट वो इतना रोल इंपॉर्टेंट नहीं है उसका एज़ कम्पेयर टू द अदर 3।